हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज दोस्त जो हमारा डिस्कशन है, काफी अभी टॉपिक जो चल रहा है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारा एक मालदीव कहा जाता है उसे इंडिया का, उसमें जो क्राइसिस हुआ है उसके बारे में आज हमारा सारा डिस्कशन चलेगा। जो ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है, सेव लक्षद्वीप कैंपेन और सारी चीजें, जितना भी इशू आपके जनरल और स्पेशली आपकी यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, आज वो हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम अगर लक्षद्वीप को देखें कि वो कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होगा ये हमारे अरेबियन सी में। देखिए यहाँ पे ये जो अरेबियन सी है हमारा, यहाँ से आप देखेंगे तो इसके जो आइलैंड है, टोटल अगर मैं कहूँ आपको तो 36 आइलैंड है। लेकिन करेंटली एक आइलैंड सबमर्ज हो गया, तो अभी जो न्यूज है वो है 35 टोटल हमारे आइलैंड है। ये पूरा का पूरा जो पास पड़ता है कल्चरली, ये हमारा केरला। केरला से लगभग लगभग ये 150-200 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, लगभग लगभग 500 किलोमीटर के आसपास केरला से दूर पड़ता है। इसके सारे आइलैंड अलग अलग रेंज पर है। तो ये इसका जो कल्चरली या रिलीजियसली ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे केरला के कल्चर से। जितने भी आप इसके देख रहे हैं सारे आइलैंड है इसके, कावारत्ती, अगाती, बित्रा, चेतलात, किल्टन, एंड्रोथ, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके आइलैंड है हमारे जो लक्षद्वीप में है। अब एक सर्टन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, फिर हम अभी का करंट इशू समझेंगे। अगर इंडिया में जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है, 9 थी पहले लेकिन अब दादर और दमन दीव को मिला दिया गया, अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरी बची है। और उसमें से अगर आप देखेंगे सबसे जो छोटी यूनियन टेरिटरी है वो है हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मैंने कहा यहाँ पे 36 आइलैंड है, लेकिन एक सबमर्ज हो गया अभी हाल फिलहाल में, तो अब करेंटली वहाँ 35 आइलैंड बचा है। ये टोटल जो इसका एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब जो नॉर्मली क्या होता है, एक कन्वेंशन है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। यही एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर यूज होता है, मतलब कि लगभग लगभग जो होते हैं आईएएस ही होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, वो हेड होते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, यही एक इशू है, वो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले। जो इसके मेन आइलैंड है, 3 ग्रुप में बांट रखा है, अमिनदीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड। यहीं से हमारे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल भी है। जो हमारा 9 डिग्री है जो हमारा मालदीव को और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है, तो ये आप 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल भी हैं जो हमारे यहाँ से निकलते हैं लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप जैसे मैंने अभी आपको कहा काफी ज्यादा केरला से उसका कल्चरली और लैंग्वेज और उसका रिलीजन काफी ज्यादा सिमिलर है। अब जो केरला है वहां की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। तो लगभग लगभग अगर हम देखते जाएंगे तो 90% से ज्यादा जो वहां पे लैंग्वेज बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। और वहां पे लगभग लगभग 90% से भी ज्यादा, 90 to 95% जो वहां की टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, मुस्लिम है। अब वहां की टोटल पॉपुलेशन बता दूं, लगभग लगभग कितनी, 70,000 है। 70,000 टोटल पॉपुलेशन है जो 32 स्क्वायर किलोमीटर में रहती है। और उसमें से अगर मैं कहूं 90 से भी ज्यादा, तो लगभग लगभग 60,000 वहां पे जो है वो है मुस्लिम। और वो मुस्लिम मलयालम बोलते हैं। ये हमेशा याद, ये मत बोलिएगा कि मुस्लिम उर्दू बोलते हैं, हर रीजन में अलग अलग उनका लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे जो है 90% जो मुस्लिम है वो मलयालम बोलते हैं। ठीक है, एक जो आइलैंड है मिनिकॉय नहीं बोलता, मिनिकॉय की उनकी रीजनल लैंग्वेज है जो माहिल बोलते हैं। बाकी लगभग लगभग सब यहाँ पे मलयालम बोलते हैं। अगर मैं उसके क्लासिफिकेशन बोलूं कि इस यूनियन टेरिटरी में, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी एससी कैटेगरी का पर्सन नहीं रहते हैं। जो पूरी पॉपुलेशन है 70,000 की, इनमें एससी पॉपुलेशन का एक भी इंसान नहीं रहते। यहाँ पे जो है एसटी ट्राइब है, और एसटी में भी ज्यादा आपने सुना होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये जो जनजाति है ये काफी ज्यादा रहती है, मतलब ये बहुत ही आइसोलेटेड रहती है, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कोई खास लेना देना नहीं होता, ये अपने अलग ही रहते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको ब्रिटिश टाइम में इनको क्रिमिनल का स्टेटस दिया था, ये क्रिमिनल का स्टेटस उन्होंने दे रखा था। इंडिया में अभी क्या दिया, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रहते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको देखा जाता है। तो ये कुछ टिडबिट्स हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहां तक थी सब चीजें। अब ये जो पर्सन है ये एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे यहाँ आपके लक्षद्वीप के, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल साहब। प्रफुल्ल पटेल साहब ये एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है,
ये एक जो पॉलिटिकल एसोसिएशन से रहे, ये गुजरात के जब गुजरात में जब मोदी गवर्नमेंट थी तब वहां पे ये क्या थे, एज अ मिनिस्टर काम कर चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल ये लक्षद्वीप के अलावा भी ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं दादर नगर हवेली के और साथ में दमन एंड दीव के। तो लगभग लगभग कहा जाए तो 3 यूटी को ये अभी एक साथ संभाल रहे हैं। ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था लास्ट ईयर हुआ था, फर्स्ट वेव के बाद में हुआ था। तो ये जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था दमन दीव का, ये इन्होंने दिसंबर लास्ट ईयर में लिया था। इसके बाद जो इन्होंने आते से ये जो काफी जो कॉन्फ्लिक्ट आ गए, इनके कुछ सर्टेन जो डिसीजन थे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वहां से हुए। हम हर एक जो इनका इश्यू है वो सारा डिस्कशन करेंगे। पहला जो इनका बिल था वो ड्राफ्ट है, ये अभी मतलब पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, सारे ड्राफ्ट हैं, कुछ इसमें फाइनल हो चुके हैं लेकिन लगभग लगभग सारे ड्राफ्ट हैं। पहला था लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, दूसरा था लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन जिसको हम शॉर्ट में पासा बोलते हैं, तीसरा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जिसको हम शॉर्ट में एलएडीआर बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यही है एलएडीआर, और चौथा अमेंडमेंट टू द लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल। ये जो चार है इन पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है जो मेन इशू है काफी ज्यादा, उस पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, इस पे काफी ज्यादा है। अब इसमें ये बात बोली गई है कि जो लक्षद्वीप में अभी जो छोटे छोटे 35 आइलैंड पे जो पॉपुलेशन रहती है ये काफी आइसोलेटेड रहती है, मेन स्ट्रीम से इनको कोई खास लेना देना नहीं रहता है। तो अब इन्होंने जो एक रूल निकाला है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे और हम क्या करेंगे पूरी की पूरी टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग, जितने भी जहाँ पे जो घर हैं जो जो रह रहे हैं लोकल लोग जो लक्षद्वीप के वहीं रह रहे हैं सालों से रह रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे रीलोकेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह करेंगे या हम उनको वहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज वो लेके आए, इस चीज से मेन दिक्कत है और उसकी जगह बोले कि हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रॉपर अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग करेंगे। ये उनका है ताकि हम लक्षद्वीप को भी क्या बना सके, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सके, हम लक्षद्वीप को भी रियल में मालदीव बना सके, हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सके। लेकिन ये वहां के लोगों ने को सही नहीं लगा, ये काफी ज्यादा उनको बेकार लगा कि जिस हिसाब से आप उनकी जो इतने सालों से वहां रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी से आप उनको हटा रहे हैं और किस नाम से कि हम वहां टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट करेंगे, ये चीज वहां के लोगों को नहीं है और यही प्रोटेस्ट है। और एक इसमें प्रोविजन ये भी लिखा है कि अगर ये जो प्रोटेस्ट करेंगे जिनको वहां से निकाल दिया गया, रिमूव या रिलोकेट कर दिया जाएगा, तो अगर वो प्रोटेस्ट भी करेंगे तो वहां क्या दिया जाएगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये एक टाइप का ड्राइकोनियन चीज है जो काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है वहां पे। और उनको ये भी एक चीज बोला गया कि आपको रिलोकेट भी किया जा रहा है या रिमूव भी किया जा रहा है, उसको उसकी भी आपको एक सर्टेन क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। ये चीज कहीं ना कहीं उनको दिक्कत दे रहे हैं, जो पूरा का पूरा दिक्कत हो रही है। अब वहां के जो लोगों को समस्या ये आ रही है कि भैया हमारा जो काफी क्लोजनेस है, जो एक दूसरे से जो हमारा कल्चरली हम लोग मिलते हैं, अब ये बाहर के लोग आएंगे कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का कल्चर बिगाड़ देंगे, जो हमारे डेमोग्राफी है वहाँ की वो बिगाड़ देंगे, जो हमारा एक वे ऑफ लाइफ है जो हम जनरेशन से करते आ रहे हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उन्हें मेन इंडिया से कोई खास लेना देना नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इनका एक बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। दूसरा उन्होंने ये किया है कि ये जो सारी चीजें जो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये वहां के जो रियल एस्टेट के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनको फायदा होगा कि हमारे यहाँ जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं उसको हटा के वो वहां पे बढ़िया बिल्डिंग्स या होटल्स बनाएंगे, तो वो पूरा कहीं ना कहीं दिक्कत में दे देंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि लगभग लगभग वहाँ 95% क्या है एसटी पॉपुलेशन रहती है, वहां पे एससी बिल्कुल भी नहीं। तो जो ट्राइबल का जो कल्चर है, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा ये हमारा ड्राफ्ट। दूसरा जो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है जो लक्षद्वीप का एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। अब जैसा मैंने कहा कि वहाँ की 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और सेकेंडली वहाँ पे 93% 94% जो है वो पूरे के पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब के। तो उनका एक कल्चरली है, उनका एक खान पान का तरीका अलग होता है, तो वो शुरू से ही क्या कर रहे हैं, बीफ खाते हैं, बीफ ईटिंग उनके यहाँ पे नॉर्मल है। और यही सेम केरला में भी, केरला में भी बीफ बैन आज तक नहीं हुआ, इसलिए काफी ज्यादा सिमिलरिटीज मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि केरला और जो हमारा लक्षद्वीप में, इन्होंने बोल दिया कि ये बीफ बैन होगा, बीफ बैन होगा। और इन्होंने यहां तक भी बोल दिया कि जो बीफ का सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा,
खरीदेगा, बेचेगा, स्टोर करेगा, उनको भी पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब कि ऐसा मिलेगा कि 10 साल तक वो पनिशमेंट बढ़ सकती है और आपका 1 लाख तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो ये उन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन अब क्या है, कुछ परचेज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो करता हुआ पाया गया तो उसको क्या हुआ, ये पनिशमेंट मिलेगी जो 10 साल और 1 लाख तक उसे पैसे देना पड़ेंगे। तीसरी चीज जो उन पे ज्यादा इशू हो रहा है वो है पंचायत के रिगार्डिंग उनका ये बिल था। उन्होंने ये कहा कि अब जिसके भी जो भी कंटेस्ट लड़ना चाहता है पंचायत इलेक्शन, अगर उसके 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो वो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं फिर से उनके एक जो प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर दिया कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। काफी जगह ऐसा अभी भी नहीं है पंचायत इलेक्शन में, जो इंडिया के मेन स्टेट है वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनको हटाया जा रहा है इस चीजों से लेके कि ये कुछ उनका एक पर्टिकुलर एजेंडा हो सकता है, कुछ अपना कुछ नेटिव इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस पे भी काफी ज्यादा उनका प्रोटेस्ट हो रहा है कि जिसके भी 2 बच्चों से ज्यादा हैं वो क्या है, अब पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये चीज उनकी थी। और यहाँ के एक जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां के एक सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि बहुत ज्यादा लोग क्या है इस चीजों से, जो उनका कल्चरली में जो इंटरफेरेंस किया जा रहा है कि आप बीफ तो उनको बैन कर रहे हो जो वो खाते हैं कल्चरली बिकॉज ऑफ इट्स सम लिंकेजेस, लेकिन जो लिकर है, लिकर हमेशा से वहां बैन रही है, बीफ कभी बैन नहीं रहा। तो बीफ को आपने बैन कर दिया, लिकर हमेशा बैन रही, बैन को आपने अलाउ कर दिया, लिकर को आपने अलाउ कर दिया, जो उनके फिर से वही कल्चरली मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इन सब चीजों से दूर रहती है। तो आपने वो क्या कर दिया कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वहां पे अब आप क्या कर सकते हो, लिकर को सर्व कर सकते हो। तो ये चीजें उन्होंने बोला कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारा चीजों को खराब कर रहा है, जो हमारा कल्चर है उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सेकंड, उन्हीं का जो है ये एमपी है जो हमारे फैजल साहब, इन्हीं का एक और एक्यूजेशन है कि जब जैसे ही आया फर्स्ट वेव, उन्होंने कहा जो कोविड की आई थी 2020 में, तब बिल्कुल भी कोरोना के केसेस नहीं थे, एक भी सिंगल केसेस नहीं थे। लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है तो यहाँ पे लगभग उनके हिसाब से 7 से 10 हजार लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। अगर 70 हजार की पॉपुलेशन में 10 हजार अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज में आता है। और सेकेंडली लगभग 3 हजार लोग भी मर चुके हैं। तो उन्होंने कहा इनका पुअर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ये सेकंड वेव हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गई, वहीं पर एक भी सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ था फर्स्ट डे पे। और पुअर मैनेजमेंट कैसे की, उन्होंने कहा फर्स्ट वेव में हम मैंडेटरी क्वारंटाइन करते थे लोग जो भी लक्षद्वीप में आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर सिंपल आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं और उन्हें अपनी कंट्री में एंटर होने दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो काफी ज्यादा अभी लक्षद्वीप को पूरा एक टर्मोइल बनाया हुआ है, एक इशू बनाया हुआ है। तो सर ये था आज का हमारा पूरा लक्षद्वीप का पूरा इशू। आई होप मैंने इसमें सारे आपके जो भी पार्ट्स थे जिसमें पूरा इशू चल रहा है वो सारी चीजें इसमें मैंने आपके लिए कवर करा दी होंगे। आई होप दोस्त आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।